जय माता दी साथियों। सबसे पहले तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जूनागढ़ का इतिहास और यदुवंशी और चंद्रवंशी इतिहास के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको वंश परिचय एवं 875 से लेकर 1505 तक का संपूर्ण इतिहास आपको इस वीडियो में देखने का मिलेगा जूनागढ़ के इतिहास में। और इस वीडियो में हमने इतिहास को बहुत ही बारीकी से देखा है और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई समयराज ठंडार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्षत्रिय इतिहास में प्राचीन काल में मुख्यतः दो ही वंश माने गए हैं, सूर्य वंश और चंद्रवंश। इन्हीं दोनों वंशों से ही कई अलग अलग उपवंशों की उत्पत्ति हुई है। मध्यकाल में इन्हीं वंशों को संशोधित कर अथवा अपनी सुविधा तथा समय के अनुरूप 4 वंशों की बुद्धिजीवियों द्वारा परिकल्पना कर दी गई है तथा क्षत्रियों को 4 वंश 37 कुली में बांट दिया गया है। 2 काल्पनिक वंश और बढ़ा दिए गए हैं, जिन्हें अग्निवंश और ऋषिवंश कहा जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। मेरा यहाँ पर इस विषय पर बात करना मुद्दा नहीं है। हम यहाँ पर चंद्रवंश की यदुवंशी शाखा पर चर्चा करेंगे और जिसकी मुख्य राजगादी जूनागढ़ रही है। हाँ जी, जूनागढ़ रही है। इस विशाल वंश ने कई छोटे बड़े उपवंशों को जन्म दिया जो आज भी प्रचलित है, जैसे चूड़ासमा वंश, जाडेजा वंश, भाटी वंश, सरवैया वंश, बारैया वंश, लाठिया वंश, जादव वंश, जादौन वंश, ठंडार वंश, रायजादा वंश और भी थे। अब मैं आपको वंश परिचय करवा देता हूँ। वंश चंद्रवंश, गोत्र अत्रि, शाखा मध्यायनी, कुलदेवी माँ अम्बे तथा उपवंशों में माँ अम्बे को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। आदि पुरुष भगवान नारायण, कुल देवता भगवान कृष्ण, तलवार ताती, ध्वज केसरिया, शंख अजय, नदी कालिंदी, नराड़ा अजीत, मुख्य रद्दी जूनागढ़। भगवान आदि नारायण की 119वीं पीढ़ी में गर्भरोड नामक राजा हुए, जो ईस्वी 31 में सोनितपुर का राजा राज्य करते थे तथा गर्भरोड से 22वीं पीढ़ी में राजा देवेंद्र जी हुए, जिनके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र अस्पत, दूसरा नरपत, तीसरा गजपत, चौथा भूपत। ज्येष्ठ पुत्र अस्पत को सोनितपुर का राज्य मिला था। गजपत ने विक्रम संवत 404 बैसाख सुदी 3 शनिवार को रोहिणी नक्षत्र में गजपत के नाम पर गजनी शहर बसाया तथा नरपत जाम पदवी धारण कर गजनी के राजा बने। नरपत जाम वंश के वंशज जाडेजा कहलाए। भूपत ने दक्षिण में जाकर शिलेंद्रपुर जीता तथा भाटिया नगर बसाया और वहाँ के राजा बने। इनके वंशज भाटी कहलाए, जो बाद में जैसलमेर के संस्थापक कहलाए। गजपत के 15 पुत्र हुए थे। बड़े पुत्र का नाम सालवाहन, सालवाहन के पुत्र यदुभाषण, यदुभाषण के पुत्र जस्टर्ण, जस्टर्ण के पुत्र समाकुमार के पुत्र चूड़ाचंद्र, चूड़ाचंद्र के नाना बामन स्थली या बनथली के राजा बालाराम अपुत्र थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण चूड़ाचंद्र को बनथली की गादी पर बिठाया गया। चूड़ाचंद्र ने बनथली के आसपास के क्षेत्र को जीतकर सौरठ नाम दिया। बनथली के पास धांधुसर की हानि भाव के शिलालेख में लिखा है, श्री चंद्रचूड चूड़ाचंद्र चूड़ा समान मधु तद्यत जयति न प्रदंस वंशातस
शस्त्रशासन वंश, अर्थात जिस प्रकार चंद्रचूड संतर के मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित है, उसी प्रकार सभी उच्च कुल के राजाओं के ऊपर चंद्रवंशी चूड़ावत सुशोभित है। यहाँ से इस वंश को समा नाम दिया जाता था। पहले चंद्रवंशी चूड़ाचंद्र था तो इसे चूड़ासमा यहाँ से इस वंश को नाम दिया था। चूड़ाचंद्र ईस्वी 875 से 907। चूड़ाचंद्र के पुत्र हमीर के पुत्र मूलराज गादी पर मूलराज जी बैठे थे। मूलराज जी 907 से 915 तक रहे थे। मूलराज ने सिंध पर आक्रमण कर सिंध को जीता। मूलराज के ज्येष्ठ पुत्र गादी पर बैठे। विश्वराय ईस्वी 915 से 940 तक। विश्वराय ने ललितपुर राज्य को जीतकर सौराष्ट्र का लगभग समस्त भूभाग अपने अधिपत्य में कर लिया तथा जूनागढ़ राजधानी बनाई। विश्वराय के पुत्र गृहरिपु उनके कई नाम प्रचलित हुए। नाम ग्रहार सिंह, ग्रारियो आदि इस कारण अपने नाम में रा पदवी धारण करने वाले पहले राजा हुए। गृहरिपु सन 940 से 942। कच्छ के राजा जाम लाटा फूलानी, पाटन के राजा मूलराज सोलंकी तथा गृहरिपु समकालीन थे। सन 779 में 8 कोट के युद्ध में जाम लाटा फूलानी की मृत्यु हुई और गृहरिपु को पाटन का सार्वभौमत्व स्वीकार करना पड़ा। गृहरिपु के नाम राटावाट गादी पर बैठे। राटावाट 982 से 1003। अपने मामा तलाजा के उड़ावला को अपने सेनापति बनाया तथा 8 कोट के युद्ध में मूलराज सोलंकी की सहायता करने वाले आबू के राजा को बंदी बनाया और माफ़ी देकर छोड़ दिया। खुद को पाटन से स्वतंत्र घोषित कर लिया। राटावाट के ज्येष्ठ पुत्र गादी पर बैठे। रदियास ईस्वी 1103 से 1003 से 1010। अब तक जूनागढ़ और पाटन की दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी थी। पाटन के दुर्लभ सैन्य सोलंकी ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया परंतु जीत न सका और रदियास का मस्तक लाने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा कर दी। यह काम रदियास के चारण बीजल ने किया। मांगे जाने पर रदियास ने अपना मस्तक दे दिया। सोलंकी शासन ईस्वी 1010 से 1025 तक। रदियास के पुत्र नवघृणा को एक वफादार दासी ने बौडीदर राम के एक अहीर के घर पहुंचा दिया था। जब सोलंकियों द्वारा अहीर ने नवघृण को मारा गया तो अहीर ने अपना पुत्र देकर नवघृण को बचा लिया। नवघृण के किशोर होने पर अहीरों की सहायता से पुनः नवघृण को जूनागढ़ गादी पर बिठाया गया। नवघृण की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। नवघृण 1025 से 1044। गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। नवघृणा ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए गजनी की सेना को परास्त किया। नवघृण के ज्येष्ठ पुत्र खंडार जूनागढ़ गादी पर बैठे। खंडार 1044 से 1067 तक गादी पर बैठे। खंडार ने बनथली में खंडार बावड़ी का निर्माण कराया। खंडार के बाद नवघृण सेकंड गादी पर बैठे। नवघृण सेकंड 1067 से 1098 पाटन पर आक्रमण कर समझौता किया तथा 4 प्रण किए। चारों प्रण में पहला प्रण था उमेठा के राजा को मारने का प्रण, दूसरा था भुआरा का किला तोड़ने का प्रण, तीसरा था पाटन के किले का फाटक तोड़ने का प्रण, चौथा था अपमानजनक कविता करने वाले भाट का मुंह फोड़ने का प्रण। परिस्थिति वंश नवघृण चारों प्रण पूरे नहीं कर सके तथा अंत समय में अपने 5 पुत्रों को बुलाकर प्रण पूरे करने की बात बताई। तब सबसे छोटे पुत्र खंडार
सेकंड ने ये बीड़ा उठाया तब महाराजा ने ठंडार सेकंड को जूनागढ़ का राज्याभिषेक कर दिया तथा अन्य भाइयों को महाराज अलग अलग रियासतें दे दी। छत्रसाल के वंशज चूड़ासमा कहलाए, भीमजी के वंशज सरवैया कहलाए, देवधन के वंशज बोरैया कहलाए तथा सबधनजी के वंशज लाठिया कहलाए। राठेंद्रार सेकंड 1998 से 1114 तक राजगद्दी पर राज किया। राठेंद्रार सेकंड ने अपने पिता के चारों प्रण पूरे किए। अपने पिता के नाम पर बावड़ी तथा कुएं का निर्माण कराया। पाटन के राजा जयसिंह सिद्धराज सोलंकी ने 12 वर्ष तक जूनागढ़ पर घेरा डाला पर जीत ने सटा। तब राठेंद्रार सेकंड के भांजे देवल और बीसल जो कि जयसिंह सिद्धराज के भतीजे थे को अपनी तरफ मिलाकर रात्रि समय किले के फाटक खुलवा दिए और छल से राठेंद्रार सेकंड को मार दिया। ठंडार की मृत्यु के बाद जयसिंह सिद्धराज महारानी रानकदे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब रानक देवी ने गिरनार पर्वत को आवाज़ लगाई और पर्वत से चट्टानें टूटकर सेना की ओर आने लगी। यह देख जयसिंह सिद्धराज क्षमा याचना करने लगा। तब सती माँ ने अपने हाथों के इशारे से चट्टानों को रोक दिया। आज भी चट्टान गिरती हुई अवस्था में लटकी हुई है। तब सती माँ रानक दे ने कहा, मेरे पति को तूने छल से मारा है, तू अपुत्र रहेगा और तथा मेरे पति का नाम सदा वंश रूप में अमर रहेगा। और माँ रानक के प्रति की पगड़ी को गोद में रख ध्यान योग से खुद को भस्म कर लेती है। आज भी बड़ावान के पास भोरवा नदी के किनारे सती माँ रानक देवी का मंदिर बना हुआ है और सती माँ रानक देवी की एक मूवी भी है जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देखिए। ठंडा राजपूताना इतिहास की बहुत अच्छी मूवी है जो बनाई गई है। सोलंकी शासन 1114 से 1125 तक रहा था। फिर जूनागढ़ में राठेंद्रार सेकंड के पुत्र नवघना थर्ड अपने मामा जेठवानाड जी तथा मंत्री की सहायता से पुनः जूनागढ़ को जीत लेते हैं। मतलब कि इनका शासन बहुत कम रहा था सोलंकी शासन जूनागढ़ पर। नवघन थर्ड 1125 से 1140 तक इन्होंने राज किया। नवघन तीन के ज्येष्ठ पुत्र टवाट टू का राज्याभिषेक किया गया। टवाट टू ईस्वी 1140 से 1152 तक। टवाट पाटन टू कुमारपाल सोलंकी के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। टवाट टू के 3 पुत्र थे, खेतसिंह, जयसिंह और कानापाल। खेतसिंह महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली आ गई तथा जेजाट भुट्टी को जीतकर जुजोती खंड वर्तमान बुंदेलखंड नामकरण कर गढ़कुंडार का किले का निर्माण कराया तथा ठंडार वंश की स्थापना की। कानापाल कादलसर रियासत का राज्य मिला। जयसिंह 1152 से 1180 संयोजिता स्वयंवर में जयचंदों के विरुद्ध महाराज पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से जयसिंह तथा खेतसिंह दोनों भाइयों ने युद्ध किया। महाराजा जयसिंह तथा खेतसिंह दोनों भाई ने जयचंद के विरुद्ध इस वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसका विवरण चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के पृष्ठ संख्या 1195 छंद्र 109 से 133 तक किया गया है। रायसिंह 1180 से 1184 रायसिंह के ज्येष्ठ पुत्र महिपाल को राज्य दिया गया। महिपाल ने 1184 से 1201 तक शासन किया। महिपाल के बाद इनके पुत्र जयमल का राज्याभिषेक हुआ। जयमल जी का हुआ था 1201 से 1230 में। जूनागढ़ और धूमली के बीच युद्ध हुआ। जयमल विजय हुए। महिपाल ने 1230 से 1253 तक और महिपाल के 2 पुत्र ठंडार 3 हुए थे। ठंडार 3 1253 से 1260। इन्होंने शिवम के पिता के हत्यारे एवल पटगीर को पटड़वा कर क्षमादान किया एवं जमीन देकर सात्विक जीवन जीने का आदेश दिया। मांडलिक 1260 से 1303 तक इन्होंने रेवती टुंड के शिलालेख में मांडलिक को मुस्लिम विजेता राजा शिलालेख लिखा गया है। नवघन फोर्थ
1304 से 1308 नवगढ़ फोर्ट के मामा रणजीत रोहिल पर जब जफर खान ने आक्रमण किया तो नवगढ़ सहायता के लिए रणपुर गए। इस युद्ध में नवगढ़ फोर्ट वीर गति को प्राप्त हुए। राम महिपाल थर्ड 1308 से 1325 सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार राम महिपाल थर्ड ने कराया था। राठेंडार फोर्थ 1325 से 1351 सौराष्ट्र से मुस्लिम चौकियों को हटवाया एवं आसपास के छोटे रजवाड़ों को अपने अधीन किया। राजा जयसिंह सेकंड 1351 से 1373 पाटन के शासक जफर खान ने जयसिंह को संधि के लिए बुलाया और तंबू में बिठाकर छल से वार किया। तब राजा जयसिंह ने तंबू में बैठे बैठे जफर खान के 12 सेनापति को मार दिया, जिनका कब्रें आज भी 12 शहीद कब्रों के नाम से जानी जाती है। महिपाल फोर्ट जफर खान से संधि की तथा राजगादी पर महिपाल के भाई मुक्ति सिंह को बिठाया गया। मुक्ति सिंह ने 1379 से 1397 तक मुक्ति सिंह के पुत्र मांडलिक सेकंड हुए। मांडलिक सेकंड 1397 से 1400 इनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण छोटे भाई मेलंज देव को राजगद्दी पर बिठाया गया। मेलंज देव 1400 से 1415 तक राजगद्दी पर बैठे। अहमद शाह से युद्ध हुआ, जिससे भयंकर नरसंहार हुआ तथा राजपूतों ने साटा युद्ध किया एवं रानियों ने जौहर व्रत का पालना किया। राजा जयसिंह थर्ड 1415 से 1440 तक राज सुल्तान से संधि की तथा जब अहमद शाह की सेना ने गोपनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब जयसिंह ने अपनी सेना राठौड़ों की सहायता के लिए भेजी। इस युद्ध में मुस्लिम सेना भाग खड़ी हुई। जयसिंह के बाद इनके छोटे भाई महिपाल को गादी पर बिठाया गया। महिपाल जी 1440 से 1451 तक राजगादी पर रहे। महिपाल अपने पुत्र मांडलिक को राज्य देकर सन्यासी हो गए और गिरनार चले गए। मांडलिक 1451 से 1472 तक सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराया तथा 1472 में सुल्तान महमूद शाह ने जूनागढ़ पर तीसरी बार आक्रमण किया, जिससे राजपूतों ने साटा युद्ध किया और रानियों ने जौहर किया। महाराज वीरगति को प्राप्त हुए और जूनागढ़ सदा के लिए मुस्लिम हाथों में चला गया। इस युद्ध में विशेष वीरता पुरस्कार के फलस्वरूप महाराज मांडलिक के पुत्र भूपत सिंह को 84 गांव की जागीरी दी गई। रायजादा भूपत सिंह 1472 से 1505 जागीरदार भूपत सिंह हुए तथा उनके वंशज रायजादा कहलाए। संकलन जो की किताबों में मिलती है गुजराती मध्यकालीन साहित्य में दुर्गाशंकर शास्त्री जो लिखने वाले हैं, सौराष्ट्र का इतिहास शंभू प्रसाद देसाई, यदुवंश प्रकाश, भावदानजी रत्नू, दर्शन और इतिहास राजेंद्र सिंह जी, राजादा ठंडा राजपूत इतिहास BL ठाकुर ने लिखा है। चूड़ासमा राजवंशनी विक्रम सिंह राय जादा ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। प्रवास और सोमनाथ शंभू प्रसाद ने यदुवंशी देवी सिंह। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन है उसको दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। मिलते हैं इतिहास की दूसरी जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी, जय राजपूताना, जय रक्त राजपूताना।